गुरुजी जय बाबा केदार वंदे मातरम। और आपके चरणों में कोटि कोटि शीश वंदन करता हूँ। मैं ये पिछले 1 महीने सवा महीने से हूँ, जो हमारे परिवार में बहुत सारी पीड़ादायक हुई, कुछ मौतें हुई अल्पायु में, उसमें आया। फिर कल मैं आपके पास में आया तो कल से तो मैं अपनी पीड़ा भी खत्म सी हो गई, चेहरे पे तेज आ गया। पीड़ा पता नहीं कहाँ चली गई, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं। और मेरे बारे में कहावत है, सबको पता है कि रतुड़ी जी किसी को नहीं मानते हैं, क्योंकि मैं कर्म योद्धा हूँ और कर्म को पूजा मानता हूँ। लेकिन आपके सानिध्य में आके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। पिछले लगभग 8-10 जब से मैं वापस आया हूँ, 24 साल का वनवास काट के। मेरा पारिवारिक वनवास 24 साल का रहा। मेरे भाई ने आपको भी ये चीज बोली, आपने बोला कि आपके तेरा भाई ने मुझसे आपको मांगा भी। हाँ हम जब हमारे साथ वो पहले तो आपके दर्शकों को मेरा हृदय वंदन, अभिनंदन वंदन, चंदन हिमालय की तरफ से, हिमाचल की तरफ से, बाबा जमदग्नि ऋषि की तरफ से। जहाँ हम बैठे हैं वो जमदग्नि ऋषि परशुराम भगवान रेणुका माँ का स्थान है। तो सभी भक्तों को, आपके सभी प्रियजनों को, सभी कुटुंब वासियों को मेरी तरफ से माँ आदिशक्ति का जो है स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद आपको। तो आपको आपके भाई ने मांगा हमसे। आपके भाई और हम पानीपत में थे, तो वो मेरे पास यज्ञ करने आए। तो मैं किसी का यज्ञ कर रहा था, उन्होंने मुझे बोला, गुरुदेव आप सबके लिए करते हो, मेरी पीड़ा है। मैंने कहा क्या है? बोला मेरा एक भाई है और वो उसका आता मुझे नहीं पता है, बचपन में घर छोड़ के चला गया है। मैंने कहा जा ना, माँ को बोलना ना, जब तू सब तेरे को रास्ता दिया है, तू दुनिया को उतार रहा है, तो खुद भी उतरेगा, बोलना हम जगत जननी को। उसने बोला ना। अगले दिन ही आपका फोन आ गया उसको, वो मेरे पास भागा दौड़ा आया। पता नहीं आपका फोन आया कैसे, मतलब आपका उनको चल गया कि आप इस हालत में हैं और यहाँ पर हैं, ये हैं वो हैं। आप नागपुर में चले गए और वहाँ एक बहुत ही बड़े संघ के प्रचारक बन गए हैं, है ना। नागपुर जैसी भूमि जो आज हमारे सनातनियों का एक बाहुबल है, वो आपके अंदर जब झलका कि आप नागपुर में जाकर देश के श्रेष्ठ सेवक बन गए। जैसे आपने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया, तो कर्म भी श्रेष्ठ किया आपने जाकर। फिर आपको मैंने अपने पास बुलाया और आप जब मेरे पास आए, मैंने गौशाला में आपको अपने पास रखा कि आप केदार के ब्राह्मण थे ना, मुझे जी तो ज्ञात था। जी तो फिर मैंने वही वर्ण आपको दिया, धोती पहनाया, पूजा किया, दीक्षित किया कि आप थोड़ी तुम्हारा ये कर्म भी है, तुम ये भी करो। फिर आपने जब मेरे साथ, आपको तो मंत्र का ग्रह नहीं आता था, लेकिन आपकी आत्मा तो भजनानंदी थी ना, जी आपके पिता तो भजनानंदी थे ना। जी आप तो, आपका अवतार ही इस संसार में बाबा तुंगनाथ की कृपा से हुआ जी है जी ना। जी आपके कुटुंब वालों ने, आध्यात्मिक पिता है मेरे, हाँ, आध्यात्मिक पिता। बाबा आपके कुटुंब वालों ने बाबा तुंगनाथ से आपको मांगा है। जी जो जी महादेव तुंगनाथ का मतलब जहाँ बाहुबल है बाबा का ना। जी तो इसीलिए आप लीडर हैं, आप पूरे संसार पर जो है एक सत्य को प्रकट करते हैं और बेबाक प्रकट करते हैं। आपको कोई भय नहीं है। जो भाव वाले हैं उनको भय भी नहीं होता है। तो बड़ा अच्छा। फिर आपको इस संसार में आपके कुटुंब और मैं अपने पास माँ बगलामुखी की कृपा से आए, है ना। जी गुरु तो आज आप मेरे पास आते हैं, या जहाँ अभी मैं रहता हूँ, महानगरों में भी रहता हूँ, आप वहाँ भी मेरे पास आते हैं और एकांत का श्रृंगार करने भी मेरे पास आते हैं, एकांत में विश्राम करने भी मेरे पास आते हैं। तो आप क्या पूछ रहे थे, अब बताओ मुझे ना। जी गुरु जी, मैं ये पहले तो मैं एक बात बता दूं। जब मैं आपके पास आया था हरियाणा में, तो मैं चमत्कार मतलब अचानक जो चीज़ें होती हैं कि मैंने तो बोला मैं कर्म योद्धा हूँ, पिताजी महादेव के भक्त रहे हैं। लेकिन ये मेरे साथ में एक ऐसी घटना घटी जब मैं आपके सानिध्य में आया था कि ऑस्ट्रेलिया से कोई एक लड़की थी। शायद आपने जब हाँ मुझे बोला था कि रतुड़ी इसे संकल्प करवाओ, हाँ तो मुझे ये पता नहीं था संकल्प करना क्या है क्या ये। सर। और हाँ जब मुझे ये खुशी मिली जब आपने दोबारा उस परिवार से मुझे मिलाया हाँ कि वो लड़की ने जो पब जाती थी, हाँ उनको मतलब जो पश्चिमी संस्कृति में रही लड़की है, हाँ। और आज वो संस्कारी लड़की है। एक हमारे लिए एक इन आधुनिक अंधी दौड़ में दौड़ने वालों के लिए एक आपने आदर्श उसको हुआ। शायद मरने से भी बचाया। और ब्राह्मण होने के नाते, केदार का ब्राह्मण होने के नाते, केदार खंड में जन्म होने के नाते आपने उसको दीक्षित भी किया, उसको जीवन भी दिया। अगर शायद आप उसको उस समय नहीं संभालते, मैं तो, गुरु का मतलब है मार्ग दिखाना। गुरु को पता है उसके शिष्य में क्या होता जी है ना। जी मुख्य शिष्य को नहीं पता होता। गुरु जो है धूल का पर्दा हटाता जी है ना। जी ऐसे हमने भी पाया है। और गुरु का तो शिक्षा कई प्रकार का होता है ना। वो जिह्वा से भी देता है, वो दृष्टिपात से भी देता है। जो आपने पाया वो दृष्टिपात से पाया। तो आपने पहली बार ही मन मोह लिया था। तो आपने धर्म का जागरण मेरे साथ, आप 15 सालों से हो, आपने अच्छी तरह से किया और खरे उतरे हैं आप हर चीज पे। ना कोई मोह, ना कोई माया का आपको लालच है।
ना कि कितना कुछ मैंने देना चाहा आपको, कभी आपने मन में नहीं गुरुदेव, बस अपने पास रखना, अपने चरणों में रखना, और देश की और भारत माता की, इस माटी की, इस हिमालय की, जो इसको आप परम पिता बोलते हैं, गंगा माँ को आप माँ बोलते हैं, गाय माता को आप माँ बोलते हैं। मैं देख रहा हूँ आश्रम पे आपको कण कण से प्रेम है, और कैसे आप, मेरे पास हजारों लाखों लोग आते हैं, है ना, हर तरह के लोग आते हैं, बस वो मोह माया में अटके हुए हैं। आप एक गृहस्थ होकर भी आप एक योगी हैं। शब्द तो नहीं है मैं, और ना मैं शब्दों के जाल में लोगों को उलझाता हूँ, पर आप महसूस कर सकते हैं कि ना, कि आप कल आए थे, कल आपका चेहरा क्या था, और आज गंगा माँ ने और हिमालय में क्योंकि आपका चेहरा क्या हो गया, ललाट आपके मुख पर चमक रहा है। जी। तो आप हैं तो नहीं के ना, कहीं ना कहीं। तो गुरुजी मेरा ये कहना है कि देखो आपके सानिध्य में कई जज आए हैं, कई उद्योगपति आए, यहाँ तक कि गूगल के सीईओ अशोक जी आए, मैं मिला हूँ, आपने मुझे मिलाया, एक से एक आप लोग आपके इस पे आए हैं, आते हैं। और आपने कभी भी कि जैसे आजकल का दौर चल रहा है, क्योंकि मेरी ये बात कई लोगों को बुरी लगेंगी, लेकिन आज का जो दौर चल रहा है मैं उन्हें धर्म का ठेकेदार कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने धर्म के लिए कभी नहीं किया, और आपने जो चीज़ हमारे सनातन के लिए किया, इस देवभूमि को बचाने के लिए किया। क्योंकि मैं देखिए, आपसे हमारे जो सबसे करीबी विधायक हैं, एक दबंग बाहुबली विधायक है जो हमेशा गरीब के हक की लड़ाई लड़ते हैं, मोहन जी, मोहन भाव मते, पूरे महाराष्ट्र में सबसे प्रसिद्ध हैं, पूरे महाराष्ट्र में। कल आपकी बात हुई, इससे पूर्व में भी हुई, कृष्णा जी खोपड़े हैं, कई मेरे जो बहुत करीब के हैं उनसे बात हुई, संघ के निरंजन जी से हुई, संघ के कई वरिष्ठ अधिकारियों से आपकी बात हुई है। तो उन लोगों से बात हुई है कि जिनका हमारा करीब का रिश्ता है, करीब का रिश्ता है, और आपके पास इतने लोग आते हैं, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि भाई मुझे उस मार्ग में जाना है जो बाकी लोग जा रहे हैं। कोई कथाओं के नाम पे जा रहा है, कोई माँ बहन बेटियों को नचाने जा रहा है, और आपने इन जिहादियों से, जिहाद का मतलब कौन, जो हमारा धर्म नष्ट कर रहे हैं, जो हमारी संस्कृति नष्ट कर रहे हैं, जो हमारा डेमोक्रेसी को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं, और आपने ऐसे लोगों के विरुद्ध बिगुल फूका, और स्वयं नेतृत्व किया है ना आपने वो मस्जिद जो हिमाचल में चला, वो मस्जिदों, अवैध मस्जिदों के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई। आपने ये जो बाहर से रोहिंग्या आ रहे हैं, बांग्लादेशी पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं, जिनको यहाँ लोगों ने दामाद बना दिया है, आपने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, निरंतर उठा रहे हैं। और आप यहाँ पे जो ये मठ, ये जो आश्रम है, ये तो स्वर्ग है, पूरा प्रकृति के बीच में। यहाँ भी महादेव के अलावा कोई कृपा नहीं है मुझ पे, और मुझे चाहिए भी नहीं। यहाँ का राजनीतिक कोई सहयोग नहीं है मुझे। आपने देखा हुआ कैसे बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, है ना, कि यहाँ के बच्चे बहुत भोले भाले हैं। देवभूमि में तो सभी भगवान का रूप है जी, है ना, वहाँ भगवान की इच्छा के बिना तो कुछ है ही नहीं, कण कण में भगवान का वास है। पर जब मैं धर्म नीति में आ गया हूँ, तो फिर मुझे किसी से आशा नहीं है कि मैं आशा करूंगा तो मेरे हाथ निराशा लगेगी। मुझे भगवान कृपा चाहिए, और वो पल आपने देखा इस एकांत में आकर, जहाँ कुछ भी दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ किस चीज की कमी लग रही है आपको मेरे महादेव के मठ में? ना, है ना, ना। आपके 7 स्टार की तरह यहाँ वो फीलिंग भी है, और एक जो लगता है कि जो मुझे अध्यात्म, जो आपकी आत्मा को भूख है, वो भी यहाँ पर पूरा है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं, आपने पूरा संसार देखा है, हर तरह से मिले हैं, मेरे साथ भी मिले हैं जी। अब कोई बचा नहीं है कि किसी से मोह किया, स्वार्थी लोगों से मोह किया जाए, या स्वार्थ में मुझे अपना परमार्थ बर्बाद करना पड़े, ये भी तो नहीं होने दूंगा ना मैं। और गुरु होता है जी, गुरु जी, आपने गुजरात के अंदर में जिसमें आपने मुझे भी आमंत्रित किया था, माननीय देश के यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, इनके परिवार का आपने वहाँ पे यज्ञ किया है, और वहाँ भी आपने पूरी निष्ठा रखी। यहाँ तक कि जो दक्षिणा मिली वो भी आपने, जो वहाँ पुजारी पंडित लोग थे, आपने कभी कुछ लिया नहीं है। आपने हमें, क्योंकि मैं स्वयं हूँ, मैं खुद देखा हूँ ना इन चीजों को। और रही प्रधानमंत्री जी के बारे में, वो उन पर पंजाब में अटैक हुआ था, प्रधानमंत्री ने ही तो 2013 के बाद सिखाया है। लोग जो आज ये सनातनी के ठेकेदार बन रहे हैं, धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं, वो 2013 के बाद ही तो जन्म हुआ इनका। इनसे पूछो पहले कहाँ थे तुम, तुम्हारा क्या योगदान है, तुमने क्या किया? आज तुम बड़े ललाट लगाकर घूम रहे हो, बड़े बड़े वस्त्र पहन के घूम रहे हो, अपने हिंदुओं से ही रेस लगाकर घूम रहे हो कि मैं बड़ा सनातनी, मैं बड़ा सनातन। ऐसा थोड़ी ना है। प्रधानमंत्री ने आकर ही इस देश को दिखाया, है ना, वो मौन रहकर भी सब कुछ करता चला गया। कितनी गालियां झेली उसने, कितने हमले झेले उसने, वो आज भी मौन रहता है, कुछ बोलता नहीं है, फिर भी इस धरा के लिए महादेव का अनन्य भगत है ना। कौन सा प्रधानमंत्री ने त्रिपुर लगाया, कौन सा प्रधानमंत्री ने रुद्राक्ष का माला पहना, सरेआम जाता ना। और आजकल तुम जो ये डरे हुए हिंदू थे, अब तुम भजनानंदी बन रहे हो, अब दिखा रहे हो हम हिंदू। पर 2013 से पहले आप लोग कहाँ थे? ढूंढे नहीं मिल रहे थे आप सब चद्दर चढ़ा रहे थे, कभी चादर फादर वालों के ही थे आप लोग। कोई गिरजाघर में जा रहा है, कोई मस्जिदों पे जा रहा है, कोई सैयद पे जा रहा है, कोई पीर पे जा रहा है। तो आप देखिए ना, कोई साई को पूज रहा है, तो देखना होगा ना। अब तो आप बहरूपीय बन गए हैं, आपको लगा कि सनातन श्रेष्ठ हो गया है,
जी। अरे कागज के फूलों से खुशबू नहीं आती है। हम कल भी सत्य थे, आज भी सत्य हैं, परसों भी सत्य रहेंगे। लंबा विषय है, कहना तो बहुत कुछ है और सारा ज्वाला है अंदर कि खुद पग से नापा है हर चीज। आंखन देखी बोलता हूँ, कभी किसी का उधार नहीं लेकर बोलना, और ना कभी गुरुओं ने सिखाया बोलने के लिए। लेकिन गुरुजी देखिए, मैंने जो आपकी कुछ बातें थी कि जो मैं आत्मसात की, मैं 2 बेटियों का पिता हूँ, तो मैंने भी यही। आपने तो पहली बार मुझे शास्त्रार्थ किया था, आपने बोला था गुरुदेव मैं इन चोलों पर विश्वास नहीं करता हूँ, हाँ बिल्कुल, कर्म मैं आज योद्धा हूँ। मैं आज भी वो तो चीज पे कायम फिर हूँ। मैंने कहा तुझे मुझे गुरु नहीं मानना है, मैं तेरा गुरु हो भी नहीं सकता हूँ ना। हाँ। पहले रह मेरे साथ, हम दोस्त की तरह रहेंगे, एक है ना सनातनियों की तरह रहेंगे। बिल्कुल। तेरे मन में खुद तेरी आत्मा ने बोला ना कि मेरा तो अब सिर यहीं झुकेगा। तूने देखा मेरा कर्म, तूने देखा 15 साल से तूने जज किया, इतने धन्ना सेठ पैसा लेकर मेरे पीछे घूम रहे, मठ बना रहे, मुझे बिल्कुल। कोई रस नहीं, महादेव की वो चाहिए थी, बस उसकी सेवा करूं, महादेव की सेवा करूं, उसकी रचना की सेवा करूं। उसकी रचना में तो सब आते हैं ना, कोई बिल्कुल बाकी गुरुजी, नहीं है, बिल्कुल। उनकी रचना है वो। और आपको भी वही सिखाया, और आप तो मुझसे भी आगे निकले। आपका जो ना कर्म ना, है, मैं उससे भी आगे नहीं नहीं नहीं, मैं कभी आगे नहीं निकल सकता गुरुजी। देखो, मैं तो दिल से गुरुजी माना हूँ, क्योंकि मेरे लिए देखो ये बोला गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। मतलब गुरु सिर्फ सिखाने वाला नहीं कि पेन और नोटबुक लेके भाई बेटा तू लिख, वही गुरु नहीं होता। गुरु वो होता जो हमें संसार का ज्ञान दे, गुरु वो होता जो हमें जीने की प्रेरणा दे। तो भाई गुरु तो माता पिता का भी दर्जा रखता है। गुरु वो होता है हाथ पकड़कर भगवान से मिला दे, वो गुरु है ना। आपने मुझे प्रकृति से मिलाया, आपने मुझे भगवान के भगवान करीब से भी किया, मिले हैं, आपने ये मुझे चमत्कार बिल्कुल हुए हैं। बिल्कुल बहुत सारे मैंने चमत्कार देखे हैं चीज आपने कि देखा ये चीजें तो सारे लोग कहते हैं। अब जिन जिन से आपकी बात हुई है, जहां से मेरे नागपुर से, मेरे महाराष्ट्र से, जहां जहां बात हुई, ये एक चमत्कार रहा है कि वो लोग किसी से बात करना पसंद नहीं करते। कल का दिन असेंबली चालू है हमारे यहाँ पे, विधानसभा का सत्र चालू है महाराष्ट्र के अंदर में। मोहन जी ने बात की, बहुत सारे, तो देखो उनने बोला कि दिवाली में आएंगे, और वो एक बहुत अच्छे योद्धा है, हर गरीब के लिए 24 घंटे लड़ते हूँ। और ये जो आश्रम बन रहा है, ये तो एक स्वर्ग बन रहा है। और आप तो इन सब गांव वालों के लिए बना रहे, इन बच्चों से बना, किसी से आपने पैसा नहीं लिया। हमने 1 लाख शिव मंदिर का संकल्प लिया है, 2500 बना दिए हैं। यहाँ भी हमने 51 फीट का त्रिशूल लगाया जी। कहीं मैंने जन सहयोग में ही लिया है। जैसा वैसा छोटा मोटा सेवा करता हूँ, जो फिर ठीक होने के बाद लोग देते हैं, जो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने के बाद। कोई मरता हुआ आता है, कोई जीने की आस लेकर आता है, कोई उसके बाद जो देते हैं वो भगवान पर लगाता हूँ। किसी के सामने हाथ फैलाकर, हाथ क्यों फैलाएंगे, हम महादेव की संतान है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे परम पिता त्रिलोकीनाथ है, फिर उनके चरणों में रहेंगे तो फिर क्या आशा करना, नहीं आशा, कोई आशा नहीं है, सिर्फ उनकी सेवा करना, उनसे प्रेम करना, यही अभिलाषा। आपने तो पंजाब में, हरियाणा में कई लोगों की घर वापसी करवाई है। बड़े बड़े दिग्गज जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनके पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनको आपने मार, हाँ बिश्नोई जी, इनको आपने बिल्कुल मतलब एक सन्मार्ग पे लाए आप। आपने अच्छी पक्षों में, जहाँ पे विचारधारा अच्छी है, सनातन के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए सबको लेके चलते हैं, सर्वधर्म संभाव का इनके अंदर भाव, उनको आपने ऐसी पार्टियों में आपने रखा। फिर भी आपने कभी किसी से मतलब कोई मोह माया नहीं रखी। जबकि आज के जिनको मैं कहता हूँ कि ये धर्म के ठेकेदार हैं, भगवा चोले वाले। आप तो 2013 से पहले भी तो मुझे देख रहे थे ना, तब भी तो हम इतना सीना तान कर चलते थे, तब भी तो हमारे कर्म इतने ही अच्छे थे, है ना? तब भी तो हम सनातन के लिए हर चीज कर रहे थे ना। आज ये जो नए हो गए हैं, सोशल मीडिया पर, टीवी पर आने लगे हैं, बड़े बड़े त्रिपुंड लगाकर ये कर देंगे वो कर देंगे। आज जो कल मोदी को गाली देते थे, जो मेरे संघ को गाली देते थे, जो मेरे सनातन को गाली देते थे, आज जो सनातन भक्त हो गए, कहीं ना कहीं वो बहरूपी है, डर हो गया है ना। उनको राजपाट नहीं मिल रहा है, उनको पता है कि जो हमने पाप किए हैं वो सब उगड़ेंगे, और हम भी इन राम रहीम इन सब की तरह जेल में जाएंगे, बिल्कुल, है ना जी। तो भयभीत हो गए हैं वो लोग। सतपाल गुरु ऐसा नहीं होता जो तुम्हारे बीच में से उठाया और बना दिया। गुरु को तो भगवान लेकर आते हैं, वो तो बाल योगी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु ये नहीं कि आप सब कुछ कर लो और फिर जाकर ये चोला पहन लो, फिर बोलो कि हमसे बड़े कोई, हम 1008 हैं, हम 2008 हैं। ये नहीं होता है, ऐसा विषय नहीं है संसार में। ये नहीं है, भक्ति प्रदर्शन का विषय नहीं है, वो स्पर्शन का विषय है ना। बिल्कुल गुरु। आप आज तो आपके पास सारे तंत्र विज्ञान वगैरह आ गए हैं, आप 10 मिनट में पूरा संसार में फेमस हो सकते हैं, है ना। पर भक्ति वाले को ही गुरु मिलते हैं। गुरु कोई ऐसा नहीं है कि कोई मिलवा देगा, ना जी ना। जब भूख लगेगी ना, जब अंतिम सांस का क्षण बचेगा, तब जाकर वो हाथ पकड़ते हैं। बिल्कुल। और आपने तो देखो, आपका इस इतनी कम उम्र में मतलब बहुत, ये एक अपने आप में ये भी चमत्कार है। ये तो भगवान भोले का है, हमारी प्रकृति का है, पिता तुल्य पर्वतों का है, गौ माताओं का। ये आपने कई लोगों के, यहाँ तक कि कैंसर तक ठीक किए हैं। ऐसे ऐसे परिवार के देखे आपके, और आपका जो आपके सानिध्य में है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा देखो, यहाँ तो मंत्री विधायक सभी हैं, जज हैं, लेकिन
एक बात जो गर्व का विषय है वो मेरे लिए है, खास करके कि सेना के बड़े से बड़े अधिकारी हाँ, अभी आपके हमने- सानिध्य में है। आपको पता होगा कि हमने पठानकोट पर जवानों के लिए मेरे शिष्य हैं मिस्टर ओरी, लेफ्टिनेंट जनरल जी मेजर जनरल, सॉरी मेजर जनरल। जी। तो मिस्टर ओरी तो पठानकोट में उन्होंने बोला गुरुदेव हमारा कोई ये है, कोई सेना का वो होता है, मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा है, उनका साल का होता है, तो वो डे था और हम ये पार्टी देने की वजह, तो क्यों ना मैं आपको बुलाऊं। मैंने कहा जरूर ना, तो बंगलामुखी माँ का यज्ञ करवा। तो वहाँ फिर हमने यज्ञ किया, ऑपरेशन सिंदूर की सारी टीम आई और वो बड़े खुश थे मोदी के आने से। गुरुदेव जो मुझे आज फैसिलिटी मिल रही है वो सब मोदी की वजह से मिल रही है। पहले सेना में ऐसा कुछ नहीं था, गोली का हिसाब देना पड़ता था, है ना। मैंने 2500 जवानों को लेकर उनका यज्ञ किया और सारे जवानों ने बोला गुरुदेव हम योद्धा हैं, हम देश के हीरो हैं, पर पहली बार हम आपने जो हमें ये यज्ञ करके दिखाया है, मैं आपको सब साझा करूंगा जो मेरे पास जी है। जी हाँ। तो उन्होंने बोला कि ये जो आपने करके दिखाया है ना, ये आज इस कलयुग में भी पॉसिबल है। हमको तो बिलीव नहीं हो रहा। सारे ब्रिगेडियर वगैरह मेरे पास आए। ऑपरेशन सिंदूर का जो हीरो, जिस पर फिल्म बनी है उरी स्ट्राइक, वो भी मेरे पास आया। जी जी, संधू, मुझे पता है ये चीज, वो हाँ भी मेरे पास आया। संधू जी, उसने हाँ बोला कि मेरे हीरो आप हैं, आप हैं। मेरे हीरो अभिषेक गुरु जी हैं, और आपके शिष्य हैं। जी बिल्कुल है ना? बिल्कुल, मेरे सामने की बात, मेरे हाँ, सामने की बात है ये तो अभी कर्नल साहब की। पठानकोट में पिछले साल ही हमने, पिछले साल ना, इसी साल जनवरी में हमने किया है, मैं जी। साझा करूंगा। जी तो वो दोबारा फिर मुझे बुला रहे हैं, पर यहाँ बाबा केदार का काम चल रहा है, मंगलामुखी माँ का निकल नहीं पाता हूँ जी। लेकिन भक्ति प्रदर्शन का विषय नहीं है, स्पर्शन का विषय है। आपको दिखाना नहीं पड़ेगा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बिल्कुल। जो जिनके पास कुछ होता है वो झुक के चलते हैं, वो शो भी नहीं करेंगे कि हमारे पास ये है, वो बताएंगे भी नहीं कि हम सन्यासी हैं, हम योगी, हम तपस्वी हैं। वो नॉर्मली बन जाएंगे, वो आपके पैर दबाने लग जाएंगे, है ना। वो आपको अपना नौकर बताने लग जाएंगे, अपना सेवक बताने लग जाएंगे, कभी भी योगी तपस्वी नहीं बताएंगे, है ना। जो आजकल आपको बताना पड़ रहा है मैं वहां से हूँ, मैं 1008 हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा चीज नहीं चलता है। बिल्कुल। तो मेरा यही कहना है, पालिया वो सब ये बोलेगा ही नहीं। उसको पूछने के लिए तो आपको साधना जप करना पड़ेगा, उसको गुरु को जानने के लिए जब तक करना पड़ेगा। आजकल गुरु बता रहे हैं हम ये हैं, हम वो हैं, बताना पड़ रहा है। नहीं होता है जी, ऐसा नहीं होता है। तो इन करे भी नहीं तो दोषी बन जाएंगे, इन गुरु से गुरु जी बन जाएंगे। इस चोले कर कहाँ जाओगे, है ना। एक कहाँ अगले घर का तैयारी कर लो ना, अगले घर का श्रृंगार कर लो, पता नहीं कब निकलना पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कब बुलावा, आपके हाथ में कुछ नहीं है, ड्रामा नहीं चलने वाला है। यहाँ सब है, एक से एक तपस्वी बैठे हैं। मोन वो किसी को उनका पता भी नहीं है हिमालय पर कितने तपस्वी बैठे हैं, वो सबको देख रहे हैं, सब कुछ उनकी नजर में है, सब नियंत्रित करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि आप इस भीड़ भड़ाक में आ गए और यहाँ फेमस हो गए और आपने ड्रामेबाजी कर ली है, खूब बड़े बड़े पद ले लिए हैं। जी, जी। आप अपने आप में टूटे हुए हैं, अपने आप से शास्त्रार्थ करो, आप अपने आप एकांत में विश्राम करो, आप अपनी आंखों में गिर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो पा लेता है वो कभी दिखाएगा ही नहीं, वो छिप जाएगा, वो छिप कर भी सब कुछ कर जाएगा, तुम्हारे बीच में रहकर भी सब कुछ कर जाएगा, पर बताएगा भी नहीं कि ये उसने किया। जी जी, तो यही तो गुरुजी मेरी, मतलब मैं जब भी मेरी जिन लोगों से बात होती है तो जब वो यही कहते हैं तो मैंने यही चीज़ें उन्हें बताई कि देखो हिरण जो होता है मनुष्य से दूर भागता है। मैंने देखा है, आप श्वान हो, कोई गाय हो, ये चीज़ें तो हैं, लेकिन हिरण तक, लंगूर बंदर तक आपके पास गोद में आके बैठते आप देख रहे हैं ना, ये मैंने देखा है ना, हाथी नहलाता है, दुनिया देख रही है सोशल मीडिया से भी। छोड़ो ना, आपने जब गुरु को धारण किया तो आपके पास भी तो आने बिल्कुल मेरे पास भी आने लगे, मेरे पास भी आने लगे। मेरे केदारखंड में गए, अपने पैतृक गांव में गए, तो आपके पास भी तो हिरन, हाँ बिल्कुल बैठा सुन रहा है मेरी बात सुन रहा है। वो भगवान के हमसे ज्यादा करीब है ना। तो उनको पता है किसमें भजन है, तो उनके पास जाते हैं ना, वो यहाँ देख तो रहे हैं। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल। आपके पास केकड़ा भी, आपके पास कितने आए रात को, सारे धूप से ही आ गई ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपने धूप लगाई, उस धूप से और वो कदमों के उससे आवाज से वो आई। अब यही मेरा कहना है गुरुजी, जो चीज़ें आपने की, मैंने क्या बोला है कि जो बहन बेटियों की साथ गलत हो रहा था, जो लैंड जिहाद, लव जिहाद, बहुत सारी चीज़ें हो रही, आपने उनसे रोकथाम की। आपने हरियाणा में, पंजाब में बड़े बड़े दिक्कत पर, मुंबई में आपने किया, इन चीज़ों को आपने लोगों की घर वापसी करवाई, ठीक है, इतनी कम उम्र में। तो ये बाबा लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे बताइए क्यों नहीं। ये बता तो रहे हैं आपको सब कुछ, हम ये कर कहाँ कर रही है। 2013 के बाद तो सभी कर रहे हैं। मेरा झगड़ा तो यही है कि मैं इनको धर्म का ठेकेदार कहता हूँ। बात तो ये इनकी तो रेस लगी हुई है कि हम मोदी से बड़े देशभक्त हैं। ये कोई नहीं है, संघ से बड़े देशभक्त हैं, कोई नहीं है। ये सारे, कोई सपाई था, कोई दूसरी एक मार्क्सवादी था, कोई कम्युनिस्ट था, ये सारे अब इधर आ गए हैं, वामपंथी थे ये विचारधारा वाले, इधर आ गए हैं अभी ये। बिल्कुल बिल्कुल, और ये दिखा रहे हैं कि हम कितने बड़े सनातन। चलो अच्छा है, तुम सनातनी हो, मुझे खुशी हो रही है। पर गुरुजी मुझे एक बात बताइए, अगर ये सनातनी है,
ये सनातन का और भारत देश की इस माँ का, माँ है ये हमारे लिए, इसका अगर ये चाहते हैं कि भाई हम विश्व गुरु बने, हम अच्छा रहे, हमारी बेटी सुरक्षित रहे, तो मुझे बताइए कथा के नाम पे माँ बहन बेटी को नचाना कहाँ तक उचित है। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं चाहता मेरी बेटी रणरागिनी बने, ज्वालामुखी बने, उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र हो, अध्यात्म तो हो, लेकिन ये हमारी माँ बहन बेटियों को क्या बनाना चाहते हैं आप? तो मीरा भी करती थी ना जी, आ गई कृष्ण भगवान को, शरीर वापिस गई जी, है ना जी। पर भजन से नृत्य हो ना। हाँ, भजन से नृत्य हो ना। क्या सामने जो कथावाचक बैठा है क्या भजनानंदी है वो? नहीं, आपके यहाँ नहीं। तो मीरा के गुरु पता है ना आपने आप कौन से? बिल्कुल है बिल्कुल ना? बिल्कुल। भर एक कमरे में बंद होकर भगवान को पा गई थी। जी, पा गई थी ना। बिल्कुल। सहसा मीरा की समाधि नहीं है कहीं? नहीं, कहीं नहीं है। उसी के नाम से मारवाड़ पड़ा ना। मारवाड़ पड़ा हुआ है। मीरा का ही दोस्त तो था। तो ये जो हमारे तथाकथित हैं, मैं तो इनको मैं तो मास्क का लोथड़ा भी मैंने इनको बोला है, खुलेआम बोला, मुझे कोई परवाह नहीं है, 2013 से मुझे पहले परवाह का नहीं है। योगदान था। मैं कथावाचकों को बोलता हूँ तुम सनातन के बारे में क्यों नहीं बोलते हो? हाँ। बोला हमारे भगत रूठ जाएंगे गुरुदेव। अभी शिमला में मेरा कथा था, मैंने कहा इनको जागरूक करो, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। आपने वो मस्जिद, आपने नाहन में देखा, जब प्रवेश किए तो नाहन में मस्जिद आती, आपने हनुमान जी का मंदिर का निर्माण करवाया। तो मेरे हनुमान जी थे पहले, उन्होंने तोड़ा। और वहां पर किसी सहारनपुर से लाकर बैठाया किसी को, बताइए। और उसको पंडित उसने उन्हें पुजारी बनाया, और वो सब यहाँ पर ठाकुर ब्राह्मणों को बुलाकर आशीर्वाद दे रहा था। तो वो हमने हनुमान जी को, हमने तोड़ा नहीं। हाँ। उन्होंने हनुमान जी को तोड़ा था। उधर मेरे वट वृक्ष के नीचे भगवान का स्थान था, मैं वापिस उनको लेकर आया। हमने किसी का नहीं तोड़ा, हमने तो जोड़ा ही है। जोड़ा ही है, बिल्कुल बिल्कुल जोड़ा है। लेकिन देखिए जो शिमला में जो हुआ वो क्या हुआ, शिमला में जो मस्जिद का हुआ वो भी तो यही सब हुआ था। बिल्कुल। हिंदुओं को, अब मैं शिमला में रहा हूँ, मैंने शिमला की घर घर की हालत देखी है। अभी मेरे कितने शिष्य लोग मिलेंगे, इन्होंने क्या आतंक मचा रखा है। ये वहां की बहन बेटियों को नहीं छोड़ रहे हैं, किसी चीज को नहीं छोड़ रहे हैं। हर घर को इन्होंने क्रिया तंत्रों से बांध के रखा है। हर घर में ये क्रियाएं घुसा रहे हैं, हर घर में झूठा खिला देते हैं। ये फल फ्रूट इनके पास से जाते हैं, उनमें कुछ ना कुछ मिलाकर ये हर चीज थूक जिहाद है। वो औरतों के बाल काट रहे तो उन पे छिपा कर रखते हैं। मेरे काफी शिष्य उन पे क्रिया तंत्र करवा देते हैं कि वो ठीक ही नहीं हो पाते हैं। तो इनका तो बड़ा जंजाल चल रहा था ना। मैं शिमला में रहा, तब मैंने शिमला में अलख जगाया। मैं कथावाचक को बोल रहा हूँ, रे तू ये करना है, वो नहीं डरते हैं, उनको तो पैसे से मतलब है ना। भक्ति को आप कैसे बेच सकते हैं? जिसके पास भगवान होगा वो आपसे 1 रुपया नहीं मांगेगा जी। धिक्कार है उसके मांगने पर, उसके पास तो खुद ही आ जाएगा। खुद ही आ जाए, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ। किससे मांगते हैं? हम यहाँ पर बैठे आप हैं तो ना, मतलब आपके हिसाब से ये पिछड़ा इलाका आता है। हाँ। या कोई भी आपने देखा सहूलियत नहीं है, कोई भी फैसिलिटी नहीं, पर कमी बताओ ना मुझे, किस चीज की है यहाँ पर? किसी भी चीज की कमी। पकड़ कर लाओ, किसी से 5 रुपया तक की आस रखते हो, राशन भिजवा दो मेरे आश्रम में, मेरी गाय माँ के लिए, मेरी गंगा माँ के लिए, मेरी मछली के लिए कुछ हम नहीं बोलते अपना, पर मेरे महादेव, मेरे परम पिता सब बिल्कुल, क्योंकि मैं तो हरियाणा में देखा है, मैंने पंजाब, चंडीगढ़ में मैंने देखा कि जिन्होंने गलत किया आपने उनका बोला कि बिल्कुल नहीं भाई, आप छोड़ के आपने बोलते नहीं, जो गलत है वो गलत है। और ये पैसों को देखो, मुझे बताओ कि ये जो अखाड़े उखाड़े चलते हैं ना, तो इन्होंने कितना धर्म के लिए किया, माँ बहन बेटियों के लिए कितना किया, अध्यात्म बचाने के लिए कितना, शौर्य कितना किया, इतिहास बचाने के लिए क्या आप कर रहे हैं ना, तो ये बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे? अब क्यों नहीं कर रहे? इनकी तो यही बताएंगे ना ये क्या कर रहे हैं, ये अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को पता होता है वो कितना पाप कर रहा है, कितना पुण्य कर रहा है, क्योंकि आत्मा तो सब बताती है ना। आत्मा तो अविनाशी है, पर ये हमको पता नहीं है ना। सुना है बस, पर आत्मा तो अविनाशी है। अब जो जैसा कर रहा है कर्म, उसको आभास है ना। After all, last meeting between you and your God, nobody is there. अंतिम क्षण भगवान के साथ आपके अकेले होने हैं, कोई साथ में नहीं होना। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। बिल्कुल। तो अब मैं ये चाहता था, मेरी अपेक्षा ऐसी थी गुरुजी की, देखो मेरे जो पिताजी थे वो फौजी हैं, सैनिक है, PRD के ब्लॉक कमांडर है, बड़े बड़े IAS IPS पांव छूके जाते थे पिताजी के, नायक हैं, माँ नायिका है, 62 ये युद्ध के नायिका है, ये माँ SSB में थी। उस पावन धरा पे, जैसे आपने देवभूमि यहाँ पे कर दिया, आपने हिमाचल में कर रहे हैं, आपने हरियाणा में किया, आपने पंजाब में किया, घर वापसी किया, अध्यात्म के प्रति लोगों को जगाया, सूरवीर बनाया। जो हमारा इतिहास है, पराक्रमी इतिहास है, वंदनीय राजे छत्रपति शिवाजी महाराज, वंदनीय राजे संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये सारे वंदनीय हमारे लिए। पृथ्वीराज चौहान, वीर अहिल्याबाई होलकर, इनका इतिहास आप लोगों को बताते, इन मार्ग में आप चल रहे हैं और आप जो भी ये चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी जो पैतृक जमीन है, मेरी पैतृक, तो वहाँ भी हम क्यों ना एक आश्रम बने, वहाँ के युवाओं के लिए। संस्कृत ग्राम है लेकिन खंडर हो गया है। वहाँ मेरे तुमनाथ बैठे हैं, क्यों नहीं बनेगा वहाँ?
बनना चाहिए वहाँ। शायद आज तुंगनाथ बाबा की आवाज रही है। मैं तुंगनाथ की सेवा में मैं बाबा की सेवा में काफी रहा हूँ, एकांत में मेरा वहाँ साधना का समय काफी बीता है। पैदल भी मैंने अरे महाराष्ट्र में भी करना है, मंदिर है राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की उसमें भी करना है पूरे, मतलब वो हम तो उन्हीं के बेटे हैं, तो वहां भी करना है। जन्मभूमि कर्मभूमि दोनों में करना है। जन्मभूमि में मैं मेरी जमीन पे करना है, वो तो मैं दूंगा कि भाई यहाँ कि गुरुजी हमने यहाँ से शुरुआत करनी। बच्चों के बटुक ब्राह्मणों के लिए विद्यालय, गौशाला बनाएंगे, वृद्धाश्रम बनाएंगे। और जो आपने मुझे ये प्रार्थना किया है कि गुरुदेव वहां चलो और उस जमीन उस धरा को दी, मैं क्या देखूंगा धरा माँ को, तो मैं नहीं देख सकता। हाँ, उनका कृपा मुझ पे होना चाहिए कि वो मुझे वहाँ भजन करने का अवसर दे। अगर ऐसा होता है तो हम जाएंगे और मैं वहाँ भी सेवा करूंगा जो मैंने यहाँ की है। बिल्कुल, और फौज में तैयार करना लड़कों को उसी आश्रम से आप करेंगे। आपने देखा कि जो जो हाँ ब्राह्मणों को यहाँ पर आप देखते हैं जी कितने जी, सारे निपुण है, सेवा में रहते हैं, सारे मंत्र कंठस्थ आप तो देख रहे हैं कितने मैं तो बड़े-बड़े लोगों इससे तो इतने सालों से जुड़ा हूँ कि सारे लोग तो चमत्कार में रहते हैं कि रतुड़ी जी भाई, मैं देखो लोग मुझे शनि भाव के नाम से जानते हैं कि एक कठोर और एक मतलब उस टाइप का आदमी। लेकिन मुझे पता है कि जब मैं यहाँ आता हूँ, जब भी आपके सानिध्य में आया, तो मैं अपने आप को मतलब बिल्कुल ये है कि भाई मैं अलग दुनिया में आ गया हूँ। तो मेरा अपनी थकावट, अपना दुख दर्द, अपनी परेशानी, मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक परेशानी भूल जाता हूँ। और मैं लोगों को कहता हूँ कि मोटिवेट कैसे किया जाता है। देखो गुरु वो होता है ना, गुरु का दर्जा तो गुरु वो होता है कि जो आपको अध्यात्म दे रहा है, जो इस धरा पे होने वाले अत्याचार को रोक रहा है, माँ बहन बेटी के लिए खड़ा हो रहा है। अवैध पीर बने, पीरों के पास में बिठाए, आपने वहाँ पे भी अवैध चीज़ें जो थी उसका खुल के विरोध किया। खुद के आप हथौड़ा लेके सामने खड़े हुए, आपने उन हमारे जाट भाइयों को, आपने उन सूरवीरों को जगाने का काम किया। और आज वो देखो वापस अपने सनातन में है, आज सुरक्षित भी तो है। फिर आज सुरक्षित है। वो वही चीजें आप हर जगह कर रहे हैं। अपने देवों को तो पूज रहे फिर हैं। तो ये बाबाओं से भी मेरी यही अपेक्षा है ना कि अरे बाबाओं, अरे धर्म गुरु, अरे तथाकथित धर्म गुरुओं, आप सफेद कपड़े पहन के अपने आप को धर्म गुरु बोलते हैं। सफेद कपड़ा कैसा पहना? भगवा शौर्य का प्रतीक है, हैं? ये हमारा शौर्य है। और आप सब भगवा पहन रहे हैं, आप हरे पहन रहे हैं, आप नीले पीले पहन रहे हैं, आप काले पहन रहे हैं। करें हम तो हम भाई सनातनी योद्धा है, तो ये योद्धा नहीं है। अच्छी बात है, जी। योद्धा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसे योद्धा हमें नहीं चाहिए। पर उनकी आत्मा जाने। कितने इन्होंने फौज के लिए क्या काम किया? आपने सैनिकों के लिए आप जाते हैं, आप उनका मनोबल बढ़ाते हैं, आपने हर चीज उन फौज के लिए की। ये क्यों नहीं करते हैं? चलो इन्होंने हमारे लिए नहीं किया। फौज तो हमारे आदर्श है, किसान और जवान तो हमारे देवता है, आधुनिक देवता। जी, कुछ कार्य भगवान को जिनसे करवाने होते हैं ना, उन्हीं से करवाता है ना जी। अब आप बोल रहे हैं इनसे नहीं क्यों नहीं करवा, ऐसा विषय भगवान अपने कार्य अपने लोगों से ही करवाएगा। जी जी। जैसे आप अपने संघ के कार्य अपने विशेष लोगों से ही करवाते हैं ना, हर जी। किसी को तो आप भी नहीं बोलेंगे नहीं, ना। बिल्कुल नहीं, नहीं, नहीं। तो ठीक है, अच्छा है। पर अभी जो देखने को मुझे मिल रहा है ना, मैं और मेरे साधुगण, बाबागण, तपस्वी लोग, क्योंकि उनपे तो मोदी के ऊपर तो उनकी कृपा है ना। वो जितने भी तपस्वी जो बैठे हैं, हाँ, मैं आपको लेके चलूंगा ना। बाबा हरिदास बाबा हैं, एकांत में बजकर मोदी को पूछते हैं। उनका एज देखोगे तो जो ये कहाँ दिखा पर टीवी, ये कुछ नहीं दिखा पाया उनको। वो नहीं दिखाएंगे ना। जाना मोदी की उनके मंदिर में मोदी की हमारे प्रधानमंत्री की प्रतिमा रखी है, फोटो रखी है, और उसका वो पूजा धूप बत्ती में रोज उनका वो कर रहे हैं, तब मोदी यशस्वी बन रहे हैं। बताइए तो बिल्कुल ये बात तो मैं मानता पता है कि अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है। हिमालय के अंदर भी जो तपस्वी बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं आप लोगों को नहीं पता है। नहीं। जानो ना जरा। बिल्कुल ये चीज जानने की बात, बिल्कुल जानने की बात है। आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, वो अब इच्छाधारी हो चुके हैं। जब तक वो चाहेंगे तब तक वो इस देश की सेवा करेंगे, मेरी भारत भूमि की सेवा करेंगे। उसने तपाया है, और कुछ भी हो मैं नहीं जानता उनके बारे में, लेकिन सरेआम सीना तान कर रुद्राक्ष की माला पहनकर त्रिपुंड लगाकर चलता है। मैं आनंदित हूँ। उससे पहले बिल्कुल हमें भी गौरव सा थे, उससे पहले जी बिल्कुल है ना, कहाँ कि आपको सब पता है। हमें तो सब पता है कि क्या होता था। खुल के बोलने में क्या बात है? मजहब विशेष के प्रति इनका प्रेम था, क्योंकि हमें तो इफ्तार पार्टियां देखने मिली, आज हमें पता नहीं था कन्या पूजन क्या होता है। धर्म में चद्दर तो मरे पे चढ़ाई जाती है। हाँ, तो हम कहाँ से मुर्दों को पूजने लगे? बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी। जी हर चीज है। अब बोलें किसको, सुनाएं किसको? ज्यादा बोलूंगा तो फिर बोलेंगे कि है ना आजकल फेमस होने का नहीं, आपको सारी बातें बिल्कुल गुरु जी, सही बात है। श्री केदार, ये जो बाबा है, ये जो धर्म गुरु है ना, ये फेसबुक, यूनिवर्सिटी, ट्विटर के वो हैं, ये क्या कहते हैं आप, ये एक प्रयोगशाला है ना,
है, यूनिवर्सिटी है ना, तो उसके ही हैं ये लोग। ये यथार्थ में नहीं कर, ये यथार्थ में नहीं कर कुछ तो सकते। विभूति है इनके पास। बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं है, ये तो एक जादू की कला है इनके पास में। वो नहीं क्या, बचपन में हम लोग देखते थे, बहरूपिया, बहुत बड़ी बात है। बचपन में कहते थे कि मेरी जेब में बॉल आ गए, तेरी जेब में बॉल आ गई, वही है ये, बाकी कुछ नहीं है। इनके छलावत से निकलना पड़ता है। इस बार अब माँ के गौरव को पूरे विश्व पटल पे आजकल तो चमकाना वही पड़ता बची है। जो जितना फॉलोवर लेगा वो उतना ही बड़ा बाबा, जो जितना सनातन के बारे में चलो अच्छा है, बोलो बोलो नहीं करो। करो, मैं ये कि बोलो, प्रैक्टिकल, ये थोड़ी बोलो, नहीं, प्रैक्टिकल जो आप ये कर रहे हैं, प्रैक्टिकल। फोटो का विषय नहीं है जी, ये ये प्रैक्टिकल है ना जी। ये प्रत्यक्ष का विषय है। क्या किया आपने? आज आत्मा इतना तो संतुष्ट है ना कि कर बैठे हैं, कल बैठे, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या कर रहे हैं जानना युवा है। आपके साथ जुड़े हैं, अधिकारी का, और आपके पास सबसे बड़ी बात है, हर जाति धर्म पंथ में जब का आता है। मैंने मुसलमानों को देखा, कर्नाटक के मुसलमान आए आपके माँ पास, की पूजा आपने गाय माँ की पूजा की, उन्होंने वकायदा गोमूत्र गोमूत्र किया। उन्होंने पिया, उन्होंने, और गोबर हाथ से मेरे सामने की बात है ना, आज भी जबकि कर- वो भी तो धर्मगुरु थे वहां पे, धर्मगुरु थे थे ना, वो धर्मगुरु थे। कितने बड़े धर्मगुरु तो थे। उनको भी लगा ना कि भैया की उन्होंने भी दीक्षा ली आपके प्रैक्टिकल और सामने थ्योरी आके। क्या होती है। उनने देखा ना कि ये व्यक्ति देश के लिए कर रहा है। और वो कब की बातें, 2014 की बातें, 14 की 13 बात है, जब मेरा बनवास खत्म हुआ था, कांग्रेसों का पूरा राज था आपका पूरा आने रास्ता, का, वो बिल्कुल था, मेरे अब सामने की उसका बात है ना विषय। ये। तो बिल्कुल गुरुजी, ये मैं तो ऐसा चाहूंगा कि भाई हमारे काफी लोग आपके सानिध्य में आए। अब हमारे नागपुर महाराष्ट्र में भी बार बार आपको बुलाया गया था। सबसे बढ़िया तो हमारे राजे, मैं जरूर आऊंगा। बिल्कुल, आप तो डॉक्टर यहाँ पर मधु आते जी हैं, भोसले ने। सेवा में रहते हैं, आपने देखा सेवा के अलावा कुछ भी भारी दुनिया तो उधर है ही नहीं। नहीं, ये जो आप बना रहे हैं ये हमारे पे उपकार रहेगा। हाँ। हमारे सिर्फ देवभूमि हिमाचल के लिए नहीं, हिमाचल में भी ये केदार ये बाबा सब के लिए है, हिमाचल में भी केदार बाबा, तो ये सब के लिए उनका होगा। ससुराल है ना ये, तो बिल्कुल। ससुराल में भी केदार बाबा होंगे। और जो लड़के आप तैयार कर रहे हैं कि वो जो हमारी दिए हैं। कर दिए हैं, तो छोटे गुरुजी जो आपके शिष्य बन रहे हैं, 14-15 तो साल बिल्कुल की इन गाड़ियां सभी, चला फिर आप चुके हैं, सोचिए, शस्त्र विद्या, अस्त्र तो यही विद्या। चीजें आपने मेरे पैतृक गांव में करनी है। लोगों को जागरूक तो करेंगे हम लोग, यही वहां शुरू करना है। बैरास कुंड में हमने जाना, वहां भी करना है। तुंगनाथ में, जहां जहां ये माटी हमें बुलाएंगी, ये पावनता बुलाएंगी, ये धरा बुलाएंगी, मैं आपके साथ आऊंगा। और फिर सभी लोगों को कि देखो, बाबा बनना और बाबा का नाम, बाबा ने काम करना, इसमें क्या फर्क होता है। सिर्फ भगवा पहनना काम नहीं होता, यथार्थ जो बोलते हैं ना, प्रैक्टिकल, वो होता, थोड़ी नहीं होती है। तो हमारे गुरुजी कि जो कहते हैं कि रतुड़ी जी आप गुरुजी वाले नहीं, आप तो अलग हो, तो उनको मेरे कहना है कि ये हमारा अलग रिश्ता है, अजीब रिश्ता है। और जहाँ से मुझे एक राह मिली कि हाँ, कि हो सकता है कि कभी आदमी भटका होता है, इंसान है। कहते हैं, कहावत है कि भगवानों से भी कभी गलती हुई, तो हम तो इंसान है। आप आज तक झुके नहीं, तो कोई ना कोई कृपा थी ना तुंगनाथ महाराज की। आप ऐसे किसी के सामने थोड़ा ना झुक सकते थे। अगर आप झुक गए होते तो पता नहीं कितने लोगों ने आपको दीक्षा दे दिया होता, है जी ना? जी जी। तो वो तुंगनाथ का आपके पास बाहुबल था, उनका आशीर्वाद था। आप ऐसे ही थोड़ी ना किसी को इस भक्ति में प्रवेश कर जाते। हाँ, आपने बोला आप कर्म करने वाले हैं ना, आपने बोला ना मैं कर्म में विश्वास रखता हूँ। अच्छा रखा आपने, क्योंकि धर्म आपको देखने लायक मिला नहीं ना। अब जब धर्म मिला तो आप जुड़ गए, और धर्म नीति के आधार पर ही कर्म नीति चलती है, कर्म नीति राजनीति चलती, राजनीति है। चलती। इन सब की जड़ तो धर्म ही है ना। ये तो राजनेताओं को भी तो भ्रमित कर रहे हैं आजकल के आधुनिक बाबा, बड़े बड़े भगवे वस्त्र डाल के, बहुत सारी ये फूल हार मालाएं डाल के, त्रिमुंड लगा के। और ये जो राजनेता है, ये पता नहीं उस भंवर में अंधे हो रहे हैं। उन्हें मंत्री बनना है, राज्यसभा का होना, लोकसभा का होना, टिकट के लिए मारा मारी होना। तो ये बाबाओं की दुकानदारी फल फूल रही है, कोई टैक्स उनको देना नहीं पड़ रहा है। उनकी तो जिंदगी, वो बोलते हैं कि 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। तो ऐसे लोगों से हमें बचना है। हमें उन लोगों के लिए अपना गुरु मानो, तो ऐसे लोगों को मानो कि जो जवान किसान देश के लिए कर रहा है। उनको भी गलत कर्म करने से बचना होगा। इस चोले का बड़ा महिमा है ना। बिल्कुल। ऐसा ही कोई बाबा बनते नहीं है, बाबा को तो प्रकृति भगवान लेकर आते हैं। बाबा बनना, बाबा तो महादेव की कृपा के बिना हो ही नहीं सकता। वो तो उनके आने से पहले ही उनका निर्देश होता है बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा। ये पूरा करना है, जीवनों के तो भरोसे है नहीं। जो मैंने बोला कि भाई मेरे यहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ हमने बोला वहाँ हमने ये चीज़ें करनी गुरुजी। और बहुत जल्द यहाँ पे कि मेरे वो लोग आएंगे आपके सानिध्य में, आपके दर्शन के लिए इस पावन धरा पे। कि उनके एक तो हमारे विधायक मोहन भाऊ जी, उन्होंने तो बोला कि भाई हम तो, रतुड़ी जी कल ही बोल दिया कि दिवाली में आना है, तो सबको लाना। और आपने देखो, इनका जिनकी माँ बचपन में मर गई, उनको भी आपने, हैं, निपल से, रुई से, यही तो सेवाएं हैं, यही तो होता है। मम्मा आज
जय हो माँ। जय हो, वंदे मातरम। जय देवभूमि।